मेरे समझ में ये चीज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है। हालांकि ये एक आम सा सूप है। मैं खुद इस मामले में बड़ा सोचता हूँ कि इसमें कुदरत की राज क्या है। मेरे समझ में सिर्फ ये आ रहा है कि बस एक नसीब चल रहा है। बस कुदरत रिस्क दे रहे हैं हमारे साथ साथ जो है ना, हमारी फैमिली के साथ जो है ना 8-10 बंदे और भी जो हमारे साथ काम करते हैं उनका भी रिस्क मिल रहा है। आज़माबाद में नहीं, तकरीबन पूरे कराची में अगर आप पूछ ले, बल्कि खिलाफत चौक के नाम से इस चौक को कोई जानता नहीं है, पिशावरी सूप के नाम से जानते हैं कि वह जहाँ पिशावरी सूप है रिक्शा टैक्सी वाले वो पहुँचा देते हैं, आसानी से पहुँचा देते हैं। वालिद साहब ने मुझे बताया कि ये के सामने ठेला खड़ा होता था। तकरीबन उस वक्त बता रहे हैं कि ये पापोश में अक्सर इलाके जो है ना किकर हुआ करते थे, इसमें आबादी इतनी नहीं थी। कह रहे बड़ा रोड जो था नज़माबाद 2 नंबर का जो रोड है, हम वहाँ किकरों में निकलते थे। उस वक्त जो है ना इस चौक पर ठेला खड़ा करते थे। ये करते 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 आज यहाँ तक पहुँचा है। ज़माना गुजर गया, तकरीबन कराची के हर इलाके के लोगों ने ये सूप पिया है और पीने आते हैं। उस वक्त तो पैसों के हिसाब से चलता था कि कुछ पैसों का, वालिद साहब ने बताया कि कुछ पैसों का चलता था। जो कह रहे हमारे रोज़ का सेल जो था ना वो 2 रुपया और 2.25 रुपया हमारा रोज़ का सेल होता था। ये उस ज़माने से चलता था। वालिद साहब के इंतकाल के वक्त ये सूप जो है ना मेरे ख्याल से 8 रुपये का कप था। अब महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है उसके साथ साथ हम भी चल रहे हैं, मगर हमारी कोशिश ये है कि रेट कंट्रोल में रहे, ऊपर न जाए। मैं ये उस वक्त जो है ना ये पिशावरी चप्पल, पिशावरी चपली कबाब, पिशावरी आइसक्रीम, उस वक्त ये चीज़ चलता था तो वालिद साहब ने पिशावरी सूप रख दिया तो वो पिशावरी हो गया। हमारा ताल्लुक खुद कोयटा से। रात को 3 बजे दुकान बंद होती है, उसके बाद जो है ना इसका काम शुरू हो जाता है। फिर दोपहर को 2 बजे तक जो है ना ये सूप बन रहा होता है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि इसमें जो मसाले डलते हैं, बादियान है, जायफल है, जौंतरी है, लौंग है, ज़ीरा है, तो ये पानी में उबालना होता है, फिर उसमें और मसाले डालने होते हैं। तो जब भी तो सूप बनता है बड़े मेहनत का काम है। इसकी जो सफाई का सिस्टम है वो हमने बरकरार रखा हुआ है और बड़ी कोशिश करते हैं कि सफाई का निज़ाम जो है ना उसमें गड़बड़ न हो जाए। तो जाहिर बात है इतने अरसा अब तो ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को लाते थे, अब वो अपने बच्चों को ला रहे हैं। ये मसाले में हम कमी नहीं कर सकते हैं, न मसाले में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस महंगाई के दौर में बंदा ये कोशिश करें कि यार चलो थोड़ी बचत कर लेते हैं, मसाला कम कर लेते हैं, फिर तो मेयार वही नहीं रहता है। हमारी कोशिश ये हो कि भले बढ़ जाए मगर कमी नहीं कर सकते इसमें। इस वक्त तकरीबन 100 मुर्गी आ रहे हैं, हालांकि मौसम भी गर्म है और जैसे जैसे मौसम ठंडा होता रहेगा इसमें मुर्गियां भी बढ़ेगी और सूप भी बढ़ता रहेगा। अभी जैसे 25-26 मन सूप बन रहे हैं, फिर 35-40 मन तक पहुंच जाता है सूप। और ये आखिरी हद है। तकरीबन ये 40 दिन का सीज़न होता है हमारे और 3 महीने जो है ना हमारी ये दुकान चलते हैं, बाकी 9 महीने वो समझो फिर वक्त गुजारी होता है। इसमें आधे से ज़्यादा जो है ना वो हमारे अंडे में और चिकन में निकल जाता है, जो हम प्लेटों में डाल के देते हैं। अब बाकी जो रह जाता है वो कप का हिसाब होता है। वो हमने कभी इसका हिसाब नहीं लगाया कि कितने कप होते हैं, कितने कप निकल रहे हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। रेट हमने बहुत कम रखा हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि रेट न बढ़े, मगर ये महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है, इसी कंट्रोल में भी जो है ना हमारे कप इस वक्त 30 रुपये का हम चला रहे हैं और देसी अंडा चला रहे हैं। इसी तरह जो है ना हम कोशिश यही करते हैं कि रेट ज़्यादा न बढ़े और लोगों को जो है ना सस्ता सूप मिले। इसमें हर किस्म के लोग आते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं जो रोटी वहाँ से ला के 1 कप सूप लेके उसके साथ रोटी खा रहे हैं। हमें इस चीज़ का एहसास है कि कम से कम रेट रहे और रेट ऊपर न जाए। हमारी कोशिश यही है। मुर्गी अंडे वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जैसे हमारे रेट है, हमने रेट रखा हुआ है। देखो सीना 50 का है, रान 40 का है, बाजू जो है ना वो हम 20 रुपये का देते हैं। तो मुर्गी जो हम चला रहे हैं वो अंडे वाली चला रहे हैं। पहले कोई ज़माना था जिसमें देसी मुर्गी चलता था, देसी मुर्गी का सूप बनता था यहाँ पर, मगर अब देसी मुर्गी जो है ना वो तो अब पकड़ में नहीं आ रहा है और अंडा देसी चला रहे हैं। पहले पिशावर का अंडा आता था, और पिशावर वालों ने गोल्डन मिक्स करना शुरू कर दिया। हमें तो पता है
कि भाई इसमें गोल्डन मिक्स आ रहा है। हमने पेशावर का अंडा बंद कर दिया, अब हम पंजाब का अंडा चला रहे हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता कि बाहर के लोग जो है ना इतने जायका जानते हो जितने कराची के लोग जानते हो। जाहिर बात है जब बाहर से मेहमान आते हैं तो वो अपने मेहमानों को ज़रूर खिलाते हैं। नाज़िमाबाद में नहीं, तकरीबन पूरे कराची में अगर आप पूछ ले, बल्कि खिलाफत चौक के नाम से इस चौक को कोई जानता नहीं है। पेशावरी सूप के नाम से जानते हैं कि वो जहाँ पेशावरी सूप है, रिक्शा टैक्सी वाले वो पहुँचा देते हैं, आसानी से पहुँचा देते हैं। मेरे समझ में ये चीज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है। हालांकि ये एक आम सा सूप है। मैं ख़ुद इस मामले में बड़ा सोचता हूँ कि इसमें कुदरत की राज क्या है। मेरे समझ में सिर्फ ये आ रहा है कि बस एक नसीब चल रहा है। बहरहाल वो किसका नसीब है ये हमें खुद नहीं पता है, चल रहा है नसीब। बाकी ये ना हमारी मेहनत है ना हमारी होशियारी है, बस कुदरत रिस्क दे रहे हैं। हमारे साथ साथ जो है ना हमारी फैमिली के साथ जो है ना 8-10 बंदे और भी जो हमारे साथ काम करते हैं उनका भी रिस्क मिल रहा है। मुझे तो ये बस कुदरत के अपने एक हिकमत लग रही है, बाकी हमारी होशियारी नहीं है। ज़रूरतमंद के लिए तो दुकान खुली हुई है, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है कि आप वो आके बोलते भी हैं कि भाई पैसे नहीं है तो हम उसको ऐसा ही कर देते हैं।